साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एंकर हरीश मीना। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके द्वारा प्राप्त प्यार ही मेरी बहुत बड़ी ताकत है। आपके कमेंट्स ही मुझे और कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि मोटिवेशन वो चीज़ होती है जो अपने आप की परिस्थितियां जो सबसे पहले मोटिवेट करती हैं, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। दोस्तों, आज मैं मुखातिब हूं आपके साथ इस वीडियो में एक राजा के 3 सवालों के जवाब को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे इस चैनल में फर्स्ट बार हैं, पहली बार हैं, तो मेरी गुजारिश रहेगी हमारे YouTube चैनल एंकर हरीश मीना को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही बजे नोटिफिकेशन बेल जो है उस पर क्लिक अवश्य कीजिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सज्जनों, ये वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूं क्लास 7th RBSE बोर्ड की इंग्लिश की बुक, टेक्स्ट बुक के पहले फर्स्ट लेसन से। लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। दोस्तों, तीनों सवाल जो हैं वो एक राजा के मन में उठे और राजा ने मन में सोचा कि अगर इन तीनों सवालों के जवाब मुझे आएंगे, मुझे मिल जाएंगे इनके उत्तर, तो मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो इन तीनों सवालों के जवाब में राजा ने एक अवार्ड रखा, एक रिवार्ड रखा, एक इनामी घोषणा रखी कि जो भी इन तीनों सवालों के जवाब मुझे देंगे उनको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सज्जनों, समय के अनुसार संदेशवाहकों को बुलाया गया। राजा जी ने अपने संदेशवाहकों से कहा कि भैया जाइए अपने नगर में ये घोषणा कर दीजिए कि ये 3 सवाल राजा जी ने रखे हैं। इन तीनों सवालों के जवाब में जिसका परफेक्ट उत्तर आएगा उसे इनाम के रूप में मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो सभी लोग बड़े अचंभित थे। अरे, इतने से सवाल तो हैं, बढ़िया टाइम कौन सा है, बढ़िया काम क्या है और कौन सा इंसान उनके लिए अच्छा है। सभी बुद्धिमान लोगों की बैठक बुलाई गई। सभी की दिल की इच्छा थी, मुझे भी इनाम मिलेगा, मुझे भी इनाम मिलेगा, क्योंकि प्रतियोगिता तो होती ही इसलिए है, प्रतिस्पर्धा तो होती ही इसलिए है कि कोई एक विजेता बनेगा। सभी व्यक्तियों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, यथा बुद्धि उन्होंने अपनी ओर से उत्तर दिए। पहले उत्तर के जवाब में किसी ने कहा कि सुबह का समय बहुत बढ़िया है, शाम का समय बहुत बढ़िया है, रात्रि का समय बहुत बढ़िया है, सुबह 4 बजे प्रातःकालीन जो बेला होती है वो बहुत बढ़िया है। सभी के मुंह से अलग अलग जवाब आया। दूसरे सवाल के जवाब के रूप में, जो कि दूसरा सवाल था कि आपको किसकी सलाह लेनी चाहिए, किसी ने कहा पुजारी की सलाह लेनी चाहिए, किसी ने कहा काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए, किसी ने कहा अगर एट ए टाइम कुछ करना है तो क्विक एक्शन के लिए आपको मैजिशियन की सलाह लेनी चाहिए। तीसरे सवाल के जवाब के रूप में किसी ने कहा कि आपको जो है एक धर्म पूजा में अपना समय व्यर्थ करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, आपको युद्ध लड़ने चाहिए, आप एक राजा हैं तो आपको विज्ञान की खोज में आपको समय अपना व्यतीत करना चाहिए। सभी के अलग अलग जवाब आए और सभी के अलग अलग जवाबों को सुनकर राजा बिल्कुल परेशान से हो गए और उन्होंने वो इनाम किसी को नहीं दिया। अब सिंपल सी बात है, जब उत्तर सही ढंग से मिला ही नहीं तो जवाब इनाम जो था वो स्वतः ही कैंसिल हो गया। अब राजा इन तीनों सवालों के जवाब के लिए चल पड़े वीरान जंगल की ओर। सज्जनों, वीरान जंगल में उन्हें मिले हैं एक हर्मिट यानी साधु जी, एक पुजारी जी, एक अकेला इंसान सन्यासी। वो सन्यासी जी, वो साधु जी अपने कुटिया के आगे कुछ खड्डा खोद रहे थे प्लांट्स लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए। राजा जी अपने बॉडीगार्ड और घोड़े के साथ में गए थे, लेकिन उन्हें उस पुजारी जी के सामने पता नहीं चले कि मैं एक राजा हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में पेश आऊं तो बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को और अपने घोड़े को दूर जंगल में ही खड़ा कर दिया। सज्जनों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, पर प्लीज बी ऑन वीडियो, कंटिन्यू पूरा देखें, ताकि आपको इसका जो एक विशेष मकसद जो है मेरा वो आप तक पहुंचे। अब राजा एक सामान्य वेशभूषा में
पुजारी जी के सामने थे, उस सन्यासी जी के सामने थे। सन्यासी जी अपने हाथ में हथौड़ा फावड़ा लिए खड्डा खोद रहे थे। राजा जी ने नमस्कार किए। पुजारी जी अपने काम में व्यस्त हैं, सन्यासी जो साधु जी हैं वो साधु जी अपने काम में व्यस्त हैं। फिर उन्होंने दूसरी बार पूछा, गुरुदेव मैं आपके पास कुछ सवालों के जवाब को लेकर आया हूं। उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने साधु जी गुरु जी के हाथ में से, उस सन्यासी जी के हाथ में से जो फावड़ा था जिससे वो खुदाई कर रहे थे वो ले लिया और आप स्वयं राजा खुदाई के लिए शुरू हो गए। 1 फावड़ा, 2 फावड़ा, आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। थोड़ा पसीना आने लगा। राजा जी ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ सवालों के जवाब मांगने के लिए आपके पास आया हूं। पर सन्यासी जी के मुंह से कोई जवाब नहीं आया। खोदते गए समय शाम होने को आई। सूर्य अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा है और तभी फिर राजा ने उत्सुकतावश पूछा। जो ही राजा ने पूछा तब उस सन्यासी जी ने जवाब दिया, राजा जी आपके पीछे देखिए एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आ रहा है, पीछे देखिए कौन आ रहा है। जो ही राजा जी पीछे मुड़े, एक दाढ़ीधारी व्यक्ति अपने दोनों हाथ पेट पर दबाए, ऐसे कुछ मदद की गुहार लगाए, मदद की अपेक्षा, मदद मांगते हुए, मदद की चाह रखते हुए, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, जान बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसी शब्दों की पुकार करता हुआ आया। और जो ही उसे राजा ने देखा तो उन्होंने हाथ की तरफ नजर दी तो पेट में से ब्लड निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। अब उनका ध्यान उस व्यक्ति के जीवन बचाने की ओर। उन्होंने तुरंत अपने हैंकरचिप, अपना रुमाल, अपना दुपट्टा जो भी था वो फाड़ा और एक एक करके काफ़ी बार ट्राई की, ब्लड रुक ही नहीं रहा है। फिर बहुत मेहनत करने के बाद में वो सारा का सारा जो था वो उसके उस जो घायल व्यक्ति था उसके पूरा पेट पे बांध दिया। और बांधने के बाद में उन्होंने वो उसकी जीवन बचाया। और संध्या हो चुकी थी। फिर जो ही उसको ब्लडिंग रक्त जो बंद हुआ तो उसे आराम महसूस हुआ, बड़ा रिलैक्स लगा। और वो कुटिया में जाके उसको जहाँ लेटाया वो बड़ी आराम से सो गया। साधु जी भी सो गए और राजा जी भी दिन भर पसीना बहाकर थक चुके थे, आप भी सो गए। कब सुबह हुआ पता ही नहीं चला। और नींद खुली तो अचानक कुछ, मैं कहां सो रहा हूं, कुछ आभास ही नहीं, कुछ पता ही नहीं मैं कहां हूं। फिर अचानक, अरे मैं गुरुजी के पास 3 सवालों के जवाब के लिए आया था। सज्जनों, यहां वाकया कुछ नया रूप लेता है। जिस व्यक्ति को उन्होंने बचाया वो व्यक्ति पास में लेटा हुआ था और जो ही नींद से उठा तो आराम महसूस कर रहा था, रिलैक्स। तब तक राजा जी ने सोचा कि चलो अब सुबह हो गया है, अब गुरुजी से मैं 3 सवालों के जवाब पूछ ही लेता हूं। जो ही गुरुजी के पास 3 सवालों के जवाब के लिए गए तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि मैं आपको 3 सवालों के जवाब दे चुका हूं। इतनी ही देर में वो जो व्यक्ति अंदर पीड़ित, घायल अवस्था में, जिसका इलाज करके उसको सुलाया था, वो उठ के आया और राजा के सामने पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगा। हे राजन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा करें, मैं ज़िंदगी में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। राजा, ऐसा क्या हुआ, किस वजह से माफ़ करूँ? राजा, आप मुझे नहीं जानते हैं पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ। मैं आपको मारने के लिए यहाँ आया था, लेकिन आपने मेरे जीवन बचाकर मेरे पर जो उपकार किया है, मेरी ज़िंदगी बचाकर मुझ पर जो उपकार किए हैं,
मैं उसका ता जिंदगी ऋणी रहूँगा। मैं स्वयं और मेरे संतान को भी ये कह के जाऊँगा कि वो ज़िंदगी भर आपकी सेवा करेंगे। राजा ने कहा, मैं आपका कैसे दुश्मन? तो उन्होंने कहा, राजन, कुछ वर्षों पूर्व आपने मेरे भाई की हत्या करके उसकी सारी जायदाद हड़प ली थी, और तब से मैं एक ही फिराक में था कि मुझे मौका मिले और मौका मिलते ही मैं आपको खत्म कर दूंगा। जो ही मुझे आपके यहाँ शहर जंगल में आने की भनक लगी, मैं पीछा करता हुआ आया। आपके घुड़सवार, आपका घोड़ा जहाँ खड़ा था वहीं बगल में झाड़ियों में छुपा हुआ था, पर इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती गई। आपको आते ना देखकर मैंने आपके घुड़सवार से पूछा और उन्होंने मुझे ये अवस्था में बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा, और जिनकी मैं जान लेने के लिए आया था उन्होंने मेरी जान बचाई। मैं उनके लिए जितना कर सकूं वो कम है। राजा ने स्वयं कहा, चलो मेरे जीवन में अच्छा खुशी का पल है, मैं आपकी जो संपत्ति मैंने जो ली थी वो भी मैं आपको वापस लौटाता हूँ, और आपके लिए मेरा जो पर्सनल डॉक्टर है वो डॉक्टर मैं आपके घर पर ट्रीटमेंट करने के लिए भेजूंगा, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है तो मैं हर पल तैयार रहूँगा। साथियों, शायद आप लोग भी समझ चुके होंगे कि इस वीडियो का रीज़न क्या है। अब जो गुरुजी तीनों सवालों के जवाब के रूप में पुनः जब राजा ने पूछा, गुरुदेव अब तो मुझे तीनों सवालों के जवाब बता दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि राजन, आपको तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। सोचिए, एनालाइज कीजिए। आपके पहले सवाल के जवाब के रूप में आपने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो था जब आपने मेरे यहां आने का सोचा, और मेरे यहां आकर आपने खड्डा खोदना, मेरे हाथ में से फावड़ा लेकर आपने खड्डा खोदना शुरू किया। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मैं था जिसकी आपके दिल में भावना आई मदद करने की, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो था वो उस समय खड्डा खोदने का काम था। यानी, और आपको अगर उत्तर चाहिए तो मैंने दूसरा उत्तर आपको बताना चाहूंगा। जब शाम के वक्त वो व्यक्ति अपनी मदद की गुहार करते हुए हमारे पास में आया था, और आपने बिना सोचे समझे अविलंब उस व्यक्ति का इलाज किया, उसकी आपने मरहम पट्टी की, उसको ठीक किया, तो वो समय, जिस समय में आपने उसका इलाज किया, वो समय बहुत बढ़िया टाइम था, आपका सबसे बेस्ट टाइम था। वो व्यक्ति जिस पर आपने काम किया, जिसकी आपने दर्द मिटाई, वो व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और वो काम जो आपने किया वो सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट काम था। साथियों, शायद मेरी बात आप सभी को समझ आ चुकी होगी। मैं इतना सा कहना चाहूंगा आप सभी को, इस पूरे के पूरे वीडियो का, हो सकता है काफी लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन इस पूरे के पूरे वीडियो का इतना सा मकसद है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अगर कोई है तो वो है अभी। इसी वक्त अगर आपने कुछ किया तो वो आपका है, बिकॉज नाउ इज ओनली द टाइम इन विच यू कैन एक्ट एनीथिंग। अभी जो है वो आपके अपने कब्जे में है, इसको आप जो चाहो वो कर सकते हो, ना पास्ट को कर सकते हो ना फ्यूचर को कर सकते हो, लेकिन अभी जो है वो आपका अपना है, इसको आप बदल सकते हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम वो है जो आपके साथ, वो व्यक्ति वो है जो आपके साथ अभी है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम वो है कि जो व्यक्ति आपके साथ अभी है उसके लिए जितने अच्छा कर सकते हो, जितना बढ़िया कर सकते हो, जितना भला कर सकते हो, उतना कीजिए। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। शायद ये तीनों सवालों के जवाब आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में पुनः दोहराना चाहूंगा इन तीनों सवालों के जवाब। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो है दैट इज नाउ, अभी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो है जो अभी आपके साथ है, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम वो है कि उस व्यक्ति का जितना हो सके भला कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। मिलता है नेक्स्ट एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, गुड नाइट।